Today, I'm going to discuss a chapter of class 8. The chapter name is Cube and Cube Root and the chapter number is 5. First of all, we will discuss that what do we mean by cube. So, see the definition of a cube. See, a number which multiplied by itself 3 times is called cube of a number. जब कोई नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्यूब ऑफ द नंबर बोलते हैं. सी द एग्जाम्पल 2 to the power 3. It means 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2. 2 get multiplied by itself 3 times. So the result which is obtained here is 8. Similarly 3 to the power 3. When 3 get multiplied by itself 3 times, जब 3 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा 27. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब ऑफ द नंबर. सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ n इज n to the power 3 is n cube. And the next topic is properties of a perfect cube. Here I have taken some properties of a perfect cube. The first property is cube of an even number is always even. कहने का मतलब है अगर कोई भी इवन नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो हमें मिलता है वो हमें क्यूब ही मिलता है. सी हियर 2 to the power 3 इट मीन्स 8. 2 का पावर 3, 2 क्या हमारा इवन नंबर है, जो रिज़ल्ट हमें मिला वो भी क्या है इवन है. इसी तरीके से देखिए 4 to the power 3, 4 to the power 3 का रिजल्ट 4 इज़ एन इवन नंबर. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 64. सो 64 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर. नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड. कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑड नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा ऑड होगा. एग्जाम्पल 3 to the power 3 इट मीन्स 3 गेट मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स. 3 क्या हमारा एक ऑड नंबर है. 3 into 3 दैट इज रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 27. सो 27 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर. Thus what we conclude that cube of an odd number is always odd and cube of an even number is always even. Now our next property is the cube of a proper fraction is smaller than the fraction itself. जो नंबर हमारा क्यूब अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर जब स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से. सी हियर 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड 5 इज़ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. सो 3/5 इज़ अ what is proper fraction. When we take the cube of this proper fraction, that is 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5, the result obtained is 27/125. यहाँ पे जो हमें मिला है ये है 27/125. अब हमारा प्रॉपर्टी है कि क्यूब ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन इटसेल्फ. कहने का मतलब ये जो 27/125 हमारे पास आया ये 3/5 से स्मॉलर होगा. हम इसे चेक कर सकते हैं. सी 27/125 आई हैव रिटन लेस देन 3/5. अब हम इसे चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया लगा रहे हैं. कंपैरिजन जैसे हम लोग करते थे ना नंबर्स का, वही का हम दोनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं. सी 27 into 5 and 125 into 3. Here what value we get here 135 and here is 375. Thus we conclude that 135 is smaller than 375. Hence 27/125 is less than 3/5. Thus the cube of a proper fraction is smaller than the fraction itself. Our next topic is method to find cubes. अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं किसी नंबर का. पहला मेथड जो हमने यहाँ पे लिया है वो हमारा कॉलम मेथड. यहाँ पे कॉलम मेथड में ये एक फॉर्मूला है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे और इससे हम लोग क्यूब ऑफ अ नंबर को कैलकुलेट करेंगे. सी हियर
यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक्चुअली ये कैसे होता है देखिए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस b। अब हमने यहाँ पे लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इस ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे तो इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर b एंड नेक्स्ट इज 3ab स्क्वायर। व्हेन वी अरेंज द अबव इक्वेशन वी ऑब्टेन a टू द पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b टू द पावर 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशंस को अरेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे हम लोग किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं, 2 डिजिट नंबर। मैंने यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर लिया 25, जिसमें हमारा पहला नंबर को हम लोगों ने 2 को a माना है और 5 को b मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है अब इस 25 का क्यूब, इट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पे ये चलेगा। तो ये देखिए आगे हमारे पास 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 फार्मूला पे पुट कर रहे हैं, बिकॉज फार्मूला के अनुसार 3a स्क्वायर भी होता है। 3 लिखा मैंने, a का वैल्यू 2 है तो 2 को यहाँ पे पुट किए, और b का वैल्यू 5 है तो 5 को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। उसी तरीके से a के जगह पे 2 और b के जगह पे 5, नेक्स्ट 5 टू द पावर 3। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्यूब्स ऑफ द नंबर मिला। 2 टू द पावर 3 8, इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 5 का पावर क्यूब कितना आ गया, ये 125। इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्या किया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला पे पुट करके हम लोगों ने उसको वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग जो नंबर हमें मिला है सबके यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे राइट साइड से, बैक साइड से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 125। 125 में यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और इसका बाकी का जो 2 डिजिट है उसको नेक्स्ट वाले नंबर, उसके आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। 150 के साथ हम लोगों ने 12 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 162। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट को हम लोग सर्कल कर लेंगे। फिर ये जो 16 है ये नेक्स्ट नंबर में जाके ऐड हो जाएगा, तो 60 प्लस 1 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 76। अब दोनों यहाँ पे देखिए 0 प्लस 6 0 ही होगा, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट को हम लोगों ने सर्कल कर लिया। अब ये 7 को यहाँ पे ले आएंगे, 8 प्लस 7 क्या हो गया 15 हो गया। लास्टली हमें यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर मिला। अब यहाँ का 2 डिजिट नंबर और बाकी का जो 1 डिजिट नंबर हम लोगों ने लिया उसको एक साथ अरेंज करके लिखेंगे। जैसे 25 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये 2 डिजिट नंबर 15 उतारा, फिर यहाँ पे देखिए ये 6 है, 6 को मैंने लिखा, फिर 2 है 2 को मैंने लिखा, फिर फाइनली मैंने 5 को लिखा। 10 हम लोगों को एट लास्ट क्या मिला कि 25 का जो क्यूब है वो किसके बराबर है 15,625 के बराबर। सो इन दिस वे बाय अप्लाइंग द कॉलम मेथड वी गेट द क्यूब ऑफ 25 to the power 3, the result which is thus obtained. Now our next method is how we calculate the cube root of a number. The topic is method of finding cube root. First method I have taken here, prime factorization method. In prime factorization method we will take prime factors of the number. Suppose we have to calculate the cube root of 729. Symbol of cube root is this one. स्क्वायर रूट देते हैं, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है आपको पता है। और अगर यहाँ पे हम लोग 3 को यू लिखे नोटेशन में तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट का सिंबल हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ 729 हमें निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना होता है। इस तरीके से हम लोगों ने 729 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। अब देखिए इस प्राइम फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 3, टोटल 3 में देख पास कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास 3 है। इस 3 को हमने लिखा। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 नंबर को एक पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 को एक पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 3 है तो हम लोग 3 को एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पे भी 3 को दूसरा पेयर बनाएंगे।
यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 729, 3 into 3 that is equal to 9. In this way we will calculate the cube root of 729.